लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके ने पूरे जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख दिया है। इस घटना के पहले लेबनान आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष और कोरोना से जूझ रहा था। तब अमेरिका सहित कई देशों ने इस छोटे से महत्वपूर्ण रणनीतिक देश की मदद करने से मना कर दिया था, जिसके बाद यह देश धीरे धीरे चीन के पाले में जा रहा था और उससे आर्थिक मदद ले रहा था। परंतु 4 अगस्त की घटना के बाद अब फिर से फ्रांस लेबनान में उतर आया है और इसे वापस अपने संरक्षण में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रांस ने चीन की बड़ी चाल को नाकाम कर दिया है। वैसे आपको बता दें, लेबनान की अर्थव्यवस्था की हालत वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की तरह खराब हो चुकी है। बेरूत की घटना से महीनों पहले ही लेबनानी पाउंड ने डॉलर के मुकाबले अपने मूल्य का लगभग 80% गिरा दिया था, जिसकी वजह से कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ गई थी और मध्यम वर्ग तो पूरी की पूरी तरह गरीबी में डूबने लगा था। यहाँ तक हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं ने भी 11 बिलियन डॉलर देने से इनकार कर दिया, जिससे लेबनान की आर्थिक सुधारों और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय करने थे। यही नहीं, लेबनान पर 92 अरब डॉलर का कर्ज भी है, जो कि उसकी जीडीपी के लगभग 170% है। देश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है, 35% लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में धीरे धीरे लेबनान चीन की तरफ होता जा रहा था। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों द्वारा समर्थित प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार चीन से मदद लेने लगी थी। चीन ऐसे ही मौके की तलाश में रहता ही है। लेबनान की स्थिति को देखते हुए और उसके रणनीतिक महत्व को समझते हुए चीन ने तुरंत इस देश की मदद करने के लिए हामी भर दी और अपने देश की कंपनियों के माध्यम से लेबनान के काफी पुराने विद्युत संकट को खत्म करने की मदद की पेशकश भी कर दी। यह भी कहा कि लेबनान में पावर स्टेशन लगाएगा और रेलवे प्रोजेक्ट्स करेगा, जो कि उसकी पुरानी आदत है, क्योंकि चीन की नजर लेबनान के उत्तरी बंदरगाह त्रिपोली पर थी, जिसे वह चीन के $1 ट्रिलियन सिल्क रोड परियोजना से जोड़ना चाहता है। परंतु ऐसा लगता है कि चीन का सपना अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से फ्रांस लेबनान में उतर आया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए घटना के बाद कई देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, लेकिन फ्रांस काफी एक्टिव है। ऐसा लगता है कि वह इस देश को फिर से अपने संरक्षण में लेना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को कहा था कि फ्रांस एक नागरिक सुरक्षा टुकड़ी और कई टन चिकित्सा उपकरण लेबनान में तैनात करेगा। वैसे आपको बता दें, इस घटना के बाद से ही लेबनान में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां भी मांग हो रही है कि फ्रांसीसी संरक्षण में भेज देना चाहिए लेबनान को। रविवार को 60,000 से अधिक लोगों ने फ्रांसीसी संरक्षण की वापसी की मांग करते हुए ऑनलाइन याचिका पर सिग्नेचर भी करा है। यही नहीं, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन लेबनान का दौरा करने पहुंचे तो उन्होंने वहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लेबनान अकेला नहीं है। फ्रांस के नेता ने परेशान भीड़ को दिलासा दिया और कहा कि वह शहर का फिर से पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विस्फोट से फ्रांस के दिल पर चोट लगी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फ्रांस लेबनान को कभी जाने नहीं देगा, क्योंकि फ्रांसीसी लोगों का दिल अभी भी बेरूत के लिए धड़कता है। इस बयान से साफ साफ समझ में आता है कि फ्रांस किसी भी कीमत पर लेबनान को चीन की गोद में नहीं जाने देगा। फ्रांस के इस तरह से लेबनान के भीतर एक्टिव होने से चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन लेबनान को भी कर्ज में डुबोकर दूसरा पाकिस्तान बनाने के सपने देख रहा था।